गोरी स्वाय दोस्तों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा आपके सामने लाया हूं कुंभ राशि वालों के लिए जो आने वाले समय में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके मीन राशि में जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जीवन रहने वाला है, उनके जीवन में किस तरह की अच्छाई, किस तरह की बुराई या किस तरह का सुख या किस तरह का दुख इनको देखने के सामने इनके जीवन में देखने को आएंगे। दोस्तों, वैसे तो कुंभ राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं मध्यम कद के, मासल हो, आकर्षण व्यक्तित्व हुआ करता है, बड़े ही दयालु और तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति हुआ करते हैं, दार्शनिक और सूक्ष्म दृष्टा प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं, मिलनसार भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं और बड़े ही शालीन शीतल स्वभाव के, सरल स्वभाव के, जल जैसा स्वभाव इनका हुआ करता है, ठंडा करके खाने वाले, उदार हुआ करते हैं, समाज के अंदर बड़े प्रतिभाशाली और प्रभावशाली भी हुआ करते हैं। इनका मित्र समुदाय जो हुआ करता है दोस्तों, वो बड़ा हुआ करता है, बड़े बड़े लोगों में बैठने वाले, बड़े लोगों के संपर्क में रहने वाले, और वैसे भी इनका जो मित्र समुदाय या फ्रेंड सर्कल कह लीजिएगा, कुछ और राशि वालों के मुकाबले बड़ा रहता है। इनका जो हृदय हुआ करता है, बड़े हृदय वाले, सबको अपना बनाने वाले, सबके सुख दुख में काम आने वाले, अपना दुख भूल करके दूसरे का दुख अपना लेने वाले, मतलब दूसरे को तन से भी साथ देने वाले, मन से भी साथ देने वाले और धन से भी साथ देने वाले। इनका जो दृष्टिकोण हुआ करता है, बड़ा विशाल दृष्टिकोण हुआ करता है, बड़ी सोच रखने वाले, प्रगति के मामले में बड़े प्रगतिशील हुआ करते हैं। हर प्रकार, हर टाइम यही सोचते रहते हैं किस प्रकार से जो है मेरी या मेरे मिलने वालों की या मेरे साथ के संबंधियों की किस प्रकार से या किस कारण उनकी जो है प्रगति हो, जिससे कि समाज में उनका नाम, उनका पद, उनके सम्मान की बढ़ोतरी हो। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं, जाति का दोस्तों मित्रों, बड़े क्रांतिकारी विचारों के हुआ करते हैं, हमेशा गलत बात के प्रति एकदम एक्शन लेने वाले, रोचक वक्ता हुआ करते हैं, साहित्य में और ज्योतिष में विशेषकर रुचि रखने वाले। इन लोगों का जो बाल्यावस्था हुआ करती है वो कहीं ना कहीं कष्टकारक हुआ करती है, लेकिन जो मध्यावस्था हुआ करती है और अंतिम अवस्था वो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी, बड़ी शुभदायक हुआ करती है। इनकी जो मित्रता देखी गई है ज्यादातर दोस्तों, जैसे कि मिथुन राशि वालों से या मिथुन लगन वालों से या तुला लगन वालों से, मीन लगन वालों से, धनु लगन वालों से और सिंह लगन वालों से भी इनकी कहीं ना कहीं मित्रता देखी गई है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में जब शनि अपनी कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में जाएंगे, जो कि इनके घर से वो दूसरा घर होगा, सेविंग हाउस होगा। जब लगन लॉर्ड जाकर के सेविंग हाउस में पहुंचता है, जो कि कुंडली में 29 मार्च 2025 को पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं धन सेविंग को लेकर के इनके जीवन में बढ़ोतरी होगी। धन की कहीं से आकस्मिक प्राप्ति होने के योग बनेंगे। कोई पैतृक संपत्ति जिसका विवाद चल रहा था उसमें सुधार होगा। इनकी वाणी में जो कटुता अब तक आ रखी थी, उस कटुता में भी जो है कमी आएगी। ऐसा क्यों कि कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए जो रहेगा ये तीसरा फेज रहेगा, और तीसरा फेज जो रहता है, मतलब तीसरा चरण शनि भगवान का रहता है, वो कहीं ना कहीं शुभकारक, लाभकारक, श्रेष्ठकारक हुआ करता है। वो बात एक अलग है कि आपने किस नक्षत्र में जन्म लिया है, जिस कारण आपको शनि भगवान अंतिम अवस्था में देकर के जाए। अगर मान लिया जाए आपने इनके ही किसी नक्षत्र में जन्म ले रखा है, जैसे कि अब 29 मार्च को ये पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इनका स्वयं का खुद का है। अगर आपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका किसी का जन्म है, तो कहीं ना कहीं ये आपको देकर के ही जाएंगे। अगर मान लिया जाए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म नहीं है, तो ये अंतिम अवस्था कम से कम साल 6-7-8 महीने, मतलब ये साल आपके लिए और संघर्ष वाला रहने वाला है, चाहे भले से ही अंतिम अवस्था में शनि की संपत्ति होगी।
पारिवारिक संबंध आपके सुधरेंगे। दूसरी चीज, शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पर, तो आपके जो लिए जो है घर से आपका जो बर्थ प्लेस होगा वहां से दूर जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, इस तरह के जाने के संयोग बनेंगे। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी करने वाले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में और चाहे सरकारी सेक्टर को जाने का सवाल ही नहीं बनता, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले, जो नौकरी लेकर के बड़े परेशान चल रहे थे पिछले कुछ समय से, उनको जो है शुभ समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें पैदा होना, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। स्वयं को भी जैसे कि वायु रोग, सिर दर्द, पेट दर्द, उदर व्याधि, कोष्ठबद्धता होने की संभावना, रोग संभावना रहेगी। उसके बाद ऐसी स्थिति भी घटित होगी कि कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित किसी प्रकार का कोई आपको लाभ होता दिख रहा है। उसके बाद शनि दृष्टि पड़ेगी सीधे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब शनि दृष्टि पड़ेगी तो किसी का धन आपको प्राप्त होगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। किसी योजना पर अगर आप कोई काम कर रहे थे जो पिछले कुछ समय से नहीं हो पा रहा था, अब वो होता आपका दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, कोई रिसर्च कोई कर रहे थे, कोई प्रैक्टिकली कर रहे थे किसी प्रकार का रासायनिक वगैरह का, तरह का रसायन वगैरह का, तो कहीं ना कहीं होता ऐसा दिखाई दे रहा है कि उससे आपको जो है सुख की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, राजोन्नति प्राप्त करेंगे आप। उसके साथ साथ धन लाभ तो होगा ही होगा। उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष करके आपके लिए अंतिम अवस्था कोई मांगलिक कार्य भी कराएंगे। उसके बाद शनि यहाँ से मीन राशि से आपके एकादश लाभ भाव को देखेंगे। जब ये लाभ भाव को देखेंगे वहां से बैठ करके 2nd हाउस से, तो आपके समाज के अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे। किसी की अगर फैक्ट्री का काम कोई रुका पड़ा था या कंपनी रुकी पड़ी थी जिसको स्टे लगा हुआ था या किस सरकार ने सील कर रखा था, कहीं ना कहीं वो काम अब जो है आपका होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ राजनेताओं से आपकी मिलन होगा, जिसके माध्यम से आप मान सम्मान और अपना कार्य पूरा कराएंगे। कोई सरकारी टेंडर जो कि नहीं हो पा रहा था वो भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, कोई शासन प्रशासन में, सत्ता में, सरकार में, चाहे तो वो केंद्र से संबंधित हो चाहे राज्य से संबंधित हो, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप समाज में एक अच्छे प्रकार के मनुष्य की छवि लेकर के समाज के अंदर पदोन्नत प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम फेस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कुल मिलाकर के, तो वो अच्छा ही रहने वाला, 70% अच्छा रहेगा और 30% जो है थोड़ा सा कष्टकारक, रोगकारक, दुखकारक ऐसा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, अपना कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, आप अपना कमेंट्स करें, जरूर करें, अवश्य करें। ओम नमः गौरी शिवाय।